हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी लोगों को मैं आज आपसे लोगों को चिन्ह लगाना सिखाऊंगा। जिससे मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, इस पर एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि सर मुझे बताइए कि इस चिन्हों का प्रयोग कैसे किया जाता है और कहाँ पास कौन सा चिन्ह लगाया जाए जिससे कि मेरा सवाल सही हो सके। यहाँ तक कि लगभग 75% सभी लोगों की यही समस्या है कि कहाँ पास कौन सा चिन्ह लगाया जाए। तो आज की वीडियो आप लोगों को कंप्लीट देखनी है, इससे आप सभी लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा सिंबल हम कहाँ यूज करें जिससे कि हमें पता चल जाए। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ कि सिंबलों से ही। तो देखिए, मेरे पास जो सिंबल होते हैं, जो कॉमन सिंबल होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है माइनस, दूसरा होता है मेरा जोड़ का, और तीसरा होता है मेरा गुणा का यानी मल्टीपल। इसे कहा जाता है सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीपल। और ये मेरा जो होता है इसे कहा जाता है डिवाइड। और आप लोग जानते हो ये मेरा इक्वल टू होता है, और ये जो होता है इक्वल टू मेरा नॉट इक्वल टू होता है। तो आप लोग इतना तो जानते ही हो कि ये सिंबल होते हैं। तो ये देखिएगा सबसे पहले कि इन सिंबलों का कैसे यूज किया जाता है। तो आइए आप लोग वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों से कहा जाए कि यदि मैं माइनस की गुणा यानी माइनस का एक चीज़ है जो मेरा चिन्ह है, इसकी गुणा मैं किससे करा दूँ? यदि मैं प्लस से करा रहा हूँ, किससे? प्लस से करा रहा हूँ, तो कौन सा सिंबल आएगा? तो देखिए, यदि मैं माइनस की गुणा प्लस से कराऊंगा तो माइनस आएगा। आप लोग इसी तरह से लाइन बना के लिख लीजिएगा। दूसरा जो होता है मेरा, यदि मैं प्लस की गुणा यानी देखिएगा माइनस से, तो मैं इधर प्लस से गुणा करा रहा हूँ। यदि प्लस की गुणा माइनस से कराई जाए तब क्या आएगा? तब भी मेरा क्या आएगा? माइनस ही आएगा। देखिए, बात तो वही है, मैं प्लस से गुणा कराऊँ या माइनस से गुणा कराऊँ। तो आप लोग इतना तो समझ ही रहे होंगे। अब देखिएगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने प्लस से गुणा करा दी इसकी। आप देखिए, एक प्रकार का भी तो सिंबल हो सकता है। यदि मैं माइनस की गुणा माइनस से करा रहा हूँ तो क्या हो रहा है? यदि मैं माइनस की गुणा माइनस से कराऊंगा तो मुझे प्लस प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? प्लस का सिंबल। और देखिए, यदि मैं यहाँ पास और कौन सा बन सकता है सिंबल, जिससे मैं प्लस की गुणा यदि प्लस से कराऊँ तो क्या प्राप्त होगा? तब तो हमें प्लस प्राप्त ही होगा। तो इतना तो आप सभी लोग अब जान गए होंगे। तो देख लीजिए आज की वीडियो, यदि नहीं जानते हैं तो। अब देखिए, ये मेरा गुणा के केस में रहा। अब रहेगा मेरा भाग के केस में, यानी भाग के केस में। तो देखिएगा, जब से सबसे पहले मैं ये माइनस को भाग दे रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? माइनस को मैं भाग दे रहा हूँ किससे? प्लस से। तो मेरा क्या आएगा? यदि मैं माइनस को भाग दे रहा हूँ प्लस से तो मेरा कौन सा सिंबल आएगा? माइनस आएगा। जिससे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिएगा। मैंने जिससे मान लीजिए यहाँ पास -14 भागे 2 कर दिया, और ये देखिए प्लस का ये माइनस का, तो 2 एकम 2, 2 7 14। तो मेरा कितना आ गया? -7 आया। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल के माध्यम से भी सीखते चलिएगा साथ ही में, इससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो सीखने में। अब देखिएगा, यदि मैं प्लस की गुणा यानी प्लस से भाग करा रहा हूँ किससे? प्लस की भाग कराता हूँ माइनस से, तो मुझे क्या प्राप्त होगा? तो देखिए, प्लस के माइनस से कराएंगे तो बात तो ही प्लस हो या माइनस हो, तो मुझे माइनस ही प्राप्त होता है। अब देखिए, मेरे पास सिंबल और हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि प्लस की भाग से यानी प्लस को और प्लस से ही भाग देना है। तो देखिए, मैंने जब प्लस से प्लस को भाग दिया तो मुझे प्लस का सिंबल प्राप्त होगा। जैसे मैं देख लीजिएगा, जैसे मैंने 64 लिखा हुआ, 64 को भाग देना है मुझे 8 से। तो देखिए, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो यहाँ पास क्या किया जाएगा? 8 एकम 8 होता है और 8 अट्ठे 64। तो इसका जो क्वेश्चन आएगा वो प्लस में आ रहा है, यानी सॉरी 8 आएगा, जो ये क्या है में आएगा? प्लस में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हो। अब देखिएगा, आप लोगों को एक बार और बता रहा हूँ, जैसे यदि माइनस को भाग देना है मुझे माइनस से, तब क्या प्राप्त होगा? तो देखिए, मैंने यदि माइनस ऊपर रख दिया और नीचे भी माइनस रख दिया तो इससे ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो मुझे क्या प्राप्त होगा? प्लस प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। तो मेरे भाग का केस भी हो गया। अब देखिएगा, मैं इससे क्या कर रहा हूँ? जोड़ के केस में ले चल रहा हूँ। जोड़ के केस में तो इधर लिख लीजिएगा, तीसरा पॉइंट है मेरा जोड़, यानी एडिशन ऑफ केस। तो यानी जोड़ का केस क्या होगा? तो देखिएगा, जोड़ लिखने के बाद में आप लिखते हैं यहाँ पास, देखिएगा दिख रहा है, तो वहाँ दिख रहा है।
यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप देखिएगा यदि मैं माइनस को प्लस कर रहा हूँ, किसने से, माइनस को यदि मैं प्लस कर रहा हूँ प्लस से, तो मुझे कौन सा सिंबल प्राप्त होगा, तो मुझे दो सिंबल प्राप्त हो सकते, कौन कौन से, प्लस प्राप्त हो सकता है या फिर माइनस। यानी कैसे, देखिए, यानी बड़ी संख्या होगी तो प्लस होगा, यानी बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, कौन सी, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। तो आप लोग इसे जान लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा, मैंने माइनस का 14 लिया और प्लस का 2 लिया। अब देखिए क्या होगा, माइनस प्लस यहाँ पास घटेगा ही, ये मत समझ लेना कि यहाँ जुड़ जाएगा, नहीं, यहाँ पास घटेगा। तो माइनस के 14 से 2 घटेगा तो इधर कितने बचेंगे, तो 12, बट एक ऐसा माइनस की संख्या ज़्यादा बड़ी, तो कितना बचेगा, माइनस का, सॉरी 12। अब देखिएगा, इसे अच्छा नहीं लग रहा, माइनस का 12 बचेगा। अब देखिए मैं यदि इसी को क्या कर रहा हूँ, जिससे मैंने यहाँ पर लिख दिया माइनस का 10 और प्लस का 14। अब देखिए क्या घटेगा तो ज़रूर, बट एक ऐसा आएगा प्लस का आएगा, कैसा आएगा, प्लस का। तो आप लोग इतना समझ रहे होंगे, यानी प्लस का 4 मेरा बच रहा है। अब आप देखिएगा अगला, चलिए यहाँ पास देखिएगा मेरा जो है, इसमें मैं प्लस को घटा रहा हूँ, यानी प्लस में माइनस ऐड यद करूँगा तो मुझे कैसा संख्या प्राप्त होगा, तब भी दो प्रकार की संख्या प्राप्त होंगी, प्लस या माइनस। यहाँ पास भी क्या होगा, यानी जिसकी संख्या बड़ी होगी उसका सिंबल लगेगा, जिसकी संख्या बड़ी होगी, इसकी संख्या क्या होगी, बड़ी होगी, तो उसी का मुझे सिंबल लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भी आप लोग देख सकते हो, जैसे जैसे करने के बाद में अब ये क्या लिखना होगा, तो देखिएगा जैसे मतलब यहाँ पास मैंने लिख दिया ये 10 और प्लस में माइनस का 4, तो देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 10 माइनस का 4 बराबर कैसा प्राप्त हुआ, 6। तो देखिए इधर की संख्या बड़ी थी, इसलिए मुझे कैसी संख्या प्राप्त हुई, धन संख्या प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से अब देखिएगा तीसरा एग्जाम्पल, तो इसका जो तीसरा एग्जाम्पल होगा, यदि मैं माइनस को प्लस में माइनस ही ऐड करूं तो क्या होगा, तो देखिए यदि मैं माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो मुझे कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो यदि ऐसा केस आता है तो मुझे माइनस ही संख्या प्राप्त होगी। तो एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो, इससे मैंने लिखा माइनस का 4 और प्लस फिर लिखा माइनस का 4। तो देखिए अंदर क्या हो रहा है, माइनस माइनस की दो सेम संख्या है, तो -4 और -4 कितना हो जाएगा, माइनस का 8। तो आप लोग इस प्रकार से समझ रहे होंगे कि माइनस का कितना बच रहा है, 8। अब एक यहाँ पर और उसमें जैसे मैंने लिखा माइनस का 8 और प्लस माइनस का 10। अब यहाँ पास क्या होगा, तो इधर भी वही होगा माइनस, यानी ये ऐड हो जाएगा, 10 8 18, बट कैसा, माइनस का 18। तो ये आप लोगों को ध्यान आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए घटाने के केस में क्या होता है, क्या चीज़, घटाने के केस में, तो इधर आप देख सकते हो क्या, घटाने के केस में, घटाने के केस में देखिएगा, तो देखिए घटाने के केस में मुझे क्या करना होगा, तो देखिए घटाने के केस में मुझे करना कुछ ही नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से ये भी सिंबल यूज होते हैं। जैसे पहले आप लोग करते आओ, जैसे मेरा ये प्लस का है और ये माइनस का है, इधर भी कितना आया मेरा, मान लीजिए इधर मैं कौन सी संख्या ले रहा हूँ, माइनस ले रहा हूँ, तो अब क्या प्राप्त होगा, यानी देखिए इधर प्लस है, ये माइनस की संख्या, तो जब प्लस और माइनस होगा तो मुझे कौन सी संख्या प्राप्त होगी, बड़ी या छोटी, दोनों संख्याएं प्राप्त हो सकती, बड़ी या छोटी, बड़ी या छोटी। देखिए ये मैं क्या लिख रहा हूँ, बड़ी या छोटी नहीं, प्लस या माइनस की संख्या प्राप्त होगी। तो प्राप्त कैसे होगी, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया प्लस का 10 और माइनस, फिर लिखा था माइनस का 8, तो देखिए इधर कौन सी संख्या प्राप्त, 10 में से 8। अब देखिए इधर क्या होगा इधर क्या, ये जो माइनस माइनस है तो इधर प्लस संख्या प्राप्त होगी। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 8 कितना हो जाएगा, 18, कितना होगा, 18। आप देख लिए इस केस में जो है कि संख्या कैसी आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। तो आप लोग इतना समझ रहे होंगे। जैसे अगला एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे मैंने लिख दिया प्लस का 14 और इधर लिख दिया माइनस माइनस के 4। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 14 4 कितना हो जाएगा, 18। तो आप लोग समझ रहे होंगे, आई होप इन सभी बातों को ध्यानपूर्वक से। अब देखिए अगला, जैसे मैंने इधर लिख दिया प्लस और इधर माइनस रहा और इधर भी प्लस रहा मेरा, तो अब कौन सी संख्या आएगी, तो देखिए इधर जो अब संख्या आएगी वो प्लस की संख्या आएगी। कैसी आएगी, प्लस की संख्या आएगी।
इसमें आप लोगों को कोई भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने लिख दिया प्लस का 10 माइनस फिर प्लस का 14। तो अब क्या होगा, देखिए 10 और 14 है, इधर प्लस है इधर प्लस। अब देखिए इधर इधर दोनों संख्याएं आ सकती हैं। बात यह है कि संख्या कैसी होगी। तो देखिए यहाँ पास क्या होगा, आप इधर की संख्या ज़्यादा है और इधर कम है, तो 10 में से 14 जाएंगे, कितना बचेगा, माइनस का 4। तो इधर देखिए जिसकी संख्या बड़ी होगी उसी का सिंबल लगेगा। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।